नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई केयर प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वाई सिंह और आज ये हमें आँखों से संबंधित कुछ नए तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। चलिए आज हम मिलते हैं डॉक्टर वाई सिंह से। नमस्ते, मैं डॉक्टर वाई सिंह, मेडिकल डायरेक्टर संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। जी सर, आज हम कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे आपसे जो मोस्टली इस टाइम सबके साथ प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ भी बड़ों के साथ भी, कि आजकल सबके घरों में टीवी मोबाइल सबके पास होते हैं और अधिक से अधिक बच्चों के साथ है कि उनकी टाइमिंग जो है स्क्रीन की काफ़ी बढ़ती जा रही है और बच्चों के आँखों में प्रॉब्लम, बड़े भी जो है कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। तो सर, इससे संबंधित जो समस्याएँ आज हो रही हैं तो उससे कैसे हम लोग मैनेज करें? देखिए, कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट ये सब यूज़ करना अब एक हम लोगों की लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो चुका है। उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि अब ज़्यादातर काम डिजिटली ही होता है। लेकिन यदि हम कुछ प्रिकॉशंस लें और थोड़ी सी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करें तो हम लोग काफ़ी परेशानियों से बच सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, लंबे समय स्क्रीन एक्सपोजर में क्या होता है, जब लंबे समय स्क्रीन एक्सपोजर रहता है तो ब्लिंकिंग हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आँखों में सूखापन, ड्राइनेस होने लगता है और उसकी वजह से आँखों में गड़न, थकान, सर दर्द और नींद जैसा आना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसको हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, बैंक सेक्टर के लोग हैं, इन लोगों में ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं। तो चूँकि हम प्रोफेशन तो चेंज नहीं कर सकते, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम स्क्रीन पे या कंप्यूटर मोबाइल पे वर्क करें तो ब्लिंकिंग की प्रॉपर हैबिट रखें। नॉर्मली हम लोगों की ब्लिंकिंग 12 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है। जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो ये ब्लिंकिंग 8 to 10 टाइम्स हो जाती है। तो ब्लिंकिंग की हैबिट रखें। जैसे अगर हम टच पैड या माउस यूज कर रहे हैं तो क्लिक के साथ ब्लिंकिंग की हैबिट डाल सकते हैं। इसके अलावा एक 20-20-20 रूल होता है। इट मीन्स कि टेक ए ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड आफ्टर एवरी 20 मिनट एंड लुक एट 20 फीट डिस्टेंस। इससे भी आंखों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा हम अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसको फैक्ट्री सेटिंग पे नहीं रखना होता है, उसको अपने कंफर्ट और बैकग्राउंड लाइट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी रिलीफ रहता है। इसके अलावा हम लोगों के सीटिंग पोस्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग जब भी लंबे समय अगर कंप्यूटर पे काम करना है तो सीटिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं 90 डिग्री के एंगल पर है। जैसे सपोज दैट मैं ऐसे बैठा हूँ, अभी ये सोफ़ा है इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। चेयर पे बैठे हैं, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, फिर ये 90 डिग्री पे, फिर हमारा फुट 90 डिग्री। इससे क्या रहता है कि दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा नेक जो सर्वाइकल या लंबर की प्रॉब्लम होती है उससे हम लोग बच सकते हैं और आँखों को भी काफ़ी रिलीफ रहता है। इसके अलावा हर 40-50 मिनट बाद हमको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अपने सीट से उठ के थोड़ा वॉक कर लिया, टहल लिया, आंख धुल लिया, थोड़ा सा गर्दन या हाथ को थोड़ा सा इधर उधर चला लिया। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आंखों को भी रिलीफ मिलता है, प्लस हमारा लंबे समय तक सिटिंग पोस्चर के वजह से जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमारा जो स्क्रीन हो कंप्यूटर या लैपटॉप 1 हैंड डिस्टेंस पे होना चाहिए। उसका जो अपर बॉर्डर है हमारे आई साइड के लेवल पे होना चाहिए। बहुत ऊपर करके या बहुत नीचे करके भी हमें नहीं देखना होता है। अगर ये छोटी छोटी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हम लोग करें तो हमें काफ़ी रिलीफ रहेगा और हम लंबे समय तक और अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सर, एक बात और पूछनी चाहूँगी कि जैसे एक जो हमारी लाइफ स्टाइल है जो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है सबका, तो इस लाइफ स्टाइल में सर ऐसे कुछ एक्सरसाइज बताइए आंखों के जो इजीली सभी लोग कर सकें, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो। देखिए, पर्टिकुलर आई के लिए एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशंस में एडवाइस करते हैं। एक जनरल एक्सरसाइज तो ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि ज़्यादा थकान लगती है आँखों में तो हम लोग हथेलियों को रगड़ के थोड़ा सा हीट हो जाता है तो इस पाम को अपने आँखों पे रखते हैं, उससे रिलीफ मिलता है। आँखों को थोड़ा सा चारों तरफ इधर उधर घुमा लिया। जब भी हम रूटीन एक्सरसाइज करते हैं ये उसी का पार्ट होना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों का एकोमोडेशन वीकनेस होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कंप्लेंट करते हैं कि जब हम थोड़ी देर पढ़ते हैं
तो धीरे धीरे अक्षर धुंधली होने लगती है या सर भारी होने लगता है। तो उनकी जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे पेन या पेंसिल एक्सरसाइज होते हैं, वो हम लोग सिखाते हैं। जैसे उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रख के धीरे धीरे नज़दीक लाना होता है, इसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। बाकी रूटीन जब भी हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर के लिए, तो एक तरह से वो आँखों का भी एक्सरसाइज, आँखों की मसल्स का एक्सरसाइज भी होता है उसमें। तो एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा चीज़ों के बारे में जानकर। अच्छा सर, अभी तक मैंने जो मतलब बहुत सारे मिथ हैं, कुछ मैंने सुना है ऐसा जिसके बारे में सही तरीके से लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे मिथ के बारे में बताइए जो आंखों से संबंधित हो और लोगों को पता नहीं है, और अभी भी लोग कंफ्यूजन में उस चीज़ को लेके अभी तक चलते रहते हैं। देखिए, आँखों के बारे में जैसे जो हमारे आँखों की डिसीज़ स्टार्ट होती हैं, तो अर्ली स्टेज में कभी कभी हम लोग उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि आँखों की वजह से हो रहा है। जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का ही ले लीजिए। होता है कि जैसे थोड़ी देर काम करने के बाद लोगों को थकान महसूस होने लगती है, नींद सी आने लगती है, सर भारी होने लगता है, तो लोग इधर उधर भटकते हैं, न्यूरो फिजिशियन को दिखाएंगे, हर जगह दिखाएंगे, लेकिन वो ये नहीं उनको ध्यान में आएगा कि आँख की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। तो ये एक समस्या रहती है। दूसरी चीज़, जैसे लगभग 40 ईयर्स के बाद से हम लोगों को नज़दीक का चश्मा लगने लगता है, उसको हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों की आँख की मसल्स वीक होती हैं एज के साथ, तो नियर का एकोमोडेशन कम होता है। तो वो भी कभी कभी लोग कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, परेशान रहते हैं कि हमको दिख नहीं रहा है, फिर चीज़ों को दूर करके देखना शुरू करते हैं। थोड़ा दूर करने से और क्लियर होने लगता है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि इसका तो सिंपल सा इलाज है, इसका नज़दीक का चश्मा लगता है, उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग लंबे समय तक तकलीफ में रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमें क्या दिक्कत हो गई है, बाद में उनको पता चलता है कि उनको चश्मे की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग शुरुआती स्टेज में अगर पता चल जाती हैं तो रिलीफ रहता है। इसके अलावा जैसे कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, तो इन सबों के सिम्टम्स अर्ली स्टेज में आने लगते हैं। तो जैसे ही आँख में कुछ एबनॉर्मल सा फील हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप तुरंत अपने जो भी नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट हो उनसे कंसल्ट करें, कंसल्ट करें, बिल्कुल। लगभग लोग ऐसा अवॉइड करते हैं, वो प्रॉब्लम आगे जाके हाँ, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है उनकी। जी सर, जी बिल्कुल। सर, एक चीज़ और जानना था कि जैसे दिन बे दिन हर चीज़ एआई पे डिपेंड होता जा रहा है, तो अब आगे का जो फ्यूचर है वो क्या आप देख रहे हैं कि जो भी आई से रिलेटेड केयर चीज़ें हैं, क्या एआई पे डिपेंड होने का कोई चांसेस है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय बहुत ग्रोइंग स्टेज में है। हालांकि इसके इन फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आने वाले हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आने वाला है। लेकिन अगर मेडिकल साइंस में देखा जाए तो एआई से जो हमको बेनिफिट मिल सकता है कि जैसे बहुत सारी डिसीजेज हैं जो हम अर्ली स्टेज में, जैसे जब हम उसको किसी जांच या कुछ किसी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं, तो अर्ली स्टेज में हम लोग उसके हेल्प से, जैसे ग्लोकोमा हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो गया, या और भी कोई चीज़ें हैं, तो उनको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं एआई के मदद से। अभी ये सब चीज़ें रिसर्च फेज में चल रही हैं, और अच्छा रहेगा अगर मेडिकल फील्ड में एआई का पॉजिटिवली यूज़ हो। जी सर, जी मुझे लगता है कि क्या एआई मतलब इतना परफेक्ट चीज़ें बता सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, जो एक डॉक्टर कर सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके नाम में ही आर्टिफिशियल लिखा हुआ है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यू कांट कंपेयर विद ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि वो ह्यूमन का ही बनाया हुआ चीज़ है। तो और ह्यूमन का नेचर है, जब चीज़ें उसके फेवर में नहीं रहती तो हम बनाते भी हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, उसको डिस्कार्ड भी करते हैं। सर बिल्कुल, यही है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो लोगों की डिपेंडेंसी एआई पे ज़्यादा, लोग उस पे डिपेंड होते जा रहे हैं। जी, अब तो व्हाट्सएप ऐप में और हर जगह फेसबुक पर भी एआई से ही सब काफ़ी चीज़ें काम होने लगा है। तो उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव यूज हो तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जाते जाते लास्ट में हम ये कुछ और टिप्स आपसे जानना चाहेंगे, एक दो जी की जो वर्किंग हैं, जो घर पे हैं, जिन्हें टाइम नहीं मिलता, कुछ एक आध कुछ डाइट ऐसे बता दीजिए जिससे कि आई के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। कुछ आप अपनी देखिए, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल डाइटरी हैबिट है वो ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सिंपल सा हम लोगों का जो थाली होता है खाने का,
उसमें दाल चावल रोटी सब्जी दूध सलाद ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो डाइट पूरे बॉडी के लिए अच्छा है वो आँख के लिए भी अच्छा है। अगर पर्टिकुलर आँख के लिए देखा जाए तो जैसे पालक वगैरह हो गया, पालक का साग हो गया, या पालक से बने हुए कोई भी आइटम हो गया, गाजर हो गया, नींबू हो गया, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गया, एग हो गया, ये सब चीज़ें आँखों के लिए स्पेशली ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। हालांकि ये ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आँखों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। जी सर, थैंक यू सर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही थैंक बेनिफिशियल यू। होगा। और फिर आगे हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर, नमस्ते। धन्यवाद।